अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे बच्चों, आज जो है हम पहला इक्तिसाबी सफ़े का जो दूसरा सवाल है वो देखेंगे। सवाल देखिए क्या है। दिए गए जदवल को मुकम्मल करो, यानी जो जदवल दिया गया है उसको मुकम्मल करना है। इसमें चंद आदात दिए गए हैं और उनके हिंसों को जो है अलहदा करके लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 358 है। 358 को है ना, उसके हिंसों को अलहदा करके, जैसे कि 3 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद 5 और उसके बाद 8, इन हिंसों को अलहदा करके लिखा गया है। और उसकी ज़ाहिरी कीमत भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि 3 की ज़ाहिरी कीमत होती है 3, 5 की ज़ाहिरी कीमत होती है 5 और 8 की ज़ाहिरी कीमत होती है 8। उसी तरह से अब उसकी मुकामी कीमत यहाँ पर हमें लिखना है, जो कि यहाँ पर पहले 358 के लिए दी गई है। जैसे कि 3 की मुकामी कीमत होगी 300, क्योंकि 8 जो है इकाई के मुकाम पर है, 5 जो है दहाई के मुकाम पर है और 3 जो है सैकड़े के मुकाम पर है, यानी कि 100वें मुकाम पर है। इसलिए 3 की मुकामी कीमत होगी 300। और उसके बाद जो है 5 की मुकामी कीमत होगी 50 और 8 की मुकामी कीमत 8 होगी, क्योंकि 8 जो है इकाई के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 8। इसी तरह से देखिए, अब हमारा दूसरा सवाल है 4567। इसके हिंसे इस तरह से लिखे गए हैं अलहदा करके। क्या है? 4, 5, 6, 7 है ना। अब देखिए 4 की ज़ाहिरी कीमत क्या होगी? 4 ही होगी। इस तरह से यहाँ पर लिखते जाइए। 5 की ज़ाहिरी कीमत 5, 6 की ज़ाहिरी कीमत 6 ही होगी। 7 की ज़ाहिरी कीमत 7, ठीक है। तो देखिए अब 4 की मुकामी कीमत क्या होगी? 4 चूँकि यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए 1000वें मुकाम पर है। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। 4 चूँकि 1000वें मुकाम पर है, तो लिहाजा 4 की मुकामी कीमत होगी 4000। चार की मुकामी कीमत होगी 4000। इसके बाद देखिए 5 की मुकामी कीमत यहाँ पर दिया हुआ है 500। उसके बाद 6 की मुकामी कीमत क्या होगी? 6 चूँकि दहाई के मुकाम पर है, तो लिहाजा 6 की मुकामी कीमत जो है 60 होगी। इसके बाद 7 जो है इकाई के मुकाम पर है, इसलिए 7 की मुकामी कीमत 7 ही होगी। अब यहाँ देखिए 3, हमारा अगला अदद क्या दिया हुआ है? 35,847। क्या है? 35,847। इसके इस तरह से हिंसों को अलहदा यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 की ज़ाहिरी कीमत क्या होगी? 3 ही होगी। और फिर 5 की ज़ाहिरी कीमत 5, 8 की ज़ाहिरी कीमत 8, 4 की ज़ाहिरी कीमत 4 और 7 की ज़ाहिरी कीमत 7 होगी। और फिर मुकामी कीमत क्या होगी? 3 की मुकामी कीमत क्या होगी? 3 जो है कौन से मुकाम पर है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5 जो है 1000वें मुकाम पर है और 3 जो है 10,000 के मुकाम पर है, तो लिहाजा 3 की जो है मुकामी कीमत होगी 30,000। क्या होगी? 30,000।
5 की मुकामी कीमत 5000। 5 चूँकि क्या है 1000वें मुकाम पर है, इसलिए 5 की जो है मुकामी कीमत होगी 5000। उसके बाद 8 की मुकामी कीमत कितनी होगी? 8 जो है सैकड़े के मुकाम पर है, तो लिहाजा 8 की मुकामी कीमत होगी 800। उसके बाद 4 की मुकामी कीमत 4 चूँकि दहाई के मुकाम पर है, इसलिए 4 की मुकामी कीमत होगी 40। और 7 की मुकामी कीमत 7 चूँकि इकाई के मुकाम पर है, 7 की मुकामी कीमत 7 ही होगी। अब नेक्स्ट हमारा अगला अदद क्या है देखिए, 4,67,809। उसके यहाँ पर हिंसे दिए गए हैं इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, 4 की ज़ाहिरी कीमत 4 ही लिखनी होगी, 6 की ज़ाहिरी कीमत 6, 7 की ज़ाहिरी कीमत 7, 8 की ज़ाहिरी कीमत 8 और 0 की ज़ाहिरी कीमत 0 और 9 की ज़ाहिरी कीमत जो है 9। 4 जो है यहाँ पर कौन से मुकाम में है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के मुकाम पर है, इसलिए 4 की जो है मुकामी कीमत होगी 4 लाख। ठीक है। उसके बाद 6 जो है कौन से मुकाम पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के मुकाम पर है, तो इसलिए 6 की मुकामी कीमत क्या होगी 60,000। उसके बाद 7 जो है 1000वें मुकाम पर है, तो 7 की कीमत होगी, मुकामी कीमत होगी 7000। 8 जो है सैकड़े के मुकाम पर है, तो 8 की मुकामी कीमत होगी 800 और 0 की मुकामी कीमत 0 होगी। उसके बाद 9 चूँकि इकाई के मुकाम पर है, इसलिए 9 की मुकामी कीमत होगी 9। इसी तरह से 5वें सवाल को भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 5वां जो हमारा हिस्सा क्या है, 98,76,543। 543 यहाँ पर उसके हिस्से दिए गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 9 की जो है ज़ाहिरी कीमत होगी 9, 8 की ज़ाहिरी कीमत होगी 8, 7 की ज़ाहिरी कीमत होगी 7, 6 की ज़ाहिरी कीमत होगी 6, 5 की ज़ाहिरी कीमत होगी 5 और 3 की ज़ाहिरी कीमत होगी 3। 9 जो है 9 की जो मुकामी कीमत क्या होगी, 9 कौन से मुकाम पर है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 9 जो है 10 लाखवें मुकाम पर है, तो लिहाजा 9 की मुकामी कीमत होगी 90 लाख। आठ जो है लाखवें मुकाम पर है, लाख के, तो इसलिए लाख की 8 की जो है मुकामी कीमत होगी 8 लाख। 7 जो है 10,000 के मुकाम पर है, तो लिहाजा 7 की मुकामी कीमत होगी 70,000। 6 जो है 1000वें मुकाम पर है, तो लिहाजा 6 की मुकामी कीमत होगी 6,000। 5 जो है सैकड़े के मुकाम पर है, तो लिहाजा 5 की मुकामी कीमत होगी 500। और यहाँ पर 4 के नहीं दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 की मुकामी कीमत होगी 3 ही, क्योंकि 3 जो है इकाई के मुकाम पर है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए, शुक्रिया।